तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से एक शानदार डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले कंपनी ने 13,285 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 12,871 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,384 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। जी हाँ, 0.7% के आसपास की तेजी है, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी ने शो कितना किया है, 13,384 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है जिसमें जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 13,461 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कंपनी के रेवेन्यू आपको इनलाइन देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12,011 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,292 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जब 12,091 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिला है। साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी खर्चे साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 988 करोड़ के आसपास था, पिछले साल मात्र 664 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,141 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 70% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 16% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो बहुत शानदार इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा बहुत योगदान कंपनी के टैक्स को भी जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में कंपनी को थोड़े बहुत टैक्स के रूप में फायदे हुए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है, 1,141 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1,095 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 5.1% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन था 7.4% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 8.5% जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास, पिछले साल 7.5 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के लगभग 13.5 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से देखें तो कंपनी का जो लेटेस्ट वैल्यूएशन जो निकल कर आ रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस 1,446 रुपये के आसपास है, जिसपे जो करंट पी जो आपका निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आ रहा है 30 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं अच्छे खासे पी पे आपको ट्रेड करता हुआ मतलब देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल पी भी लगभग 30 के आसपास है, उसके आसपास ही देखने को मिला है। तो ठीक ठाक ही कंपनी के पी आपको देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला। जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर, उसके आसपास या उससे थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।